जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, और ये टॉपिक हमेशा से ही न्यूज़ में रहता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसको पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा ये एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एग्जाम रिलेटेड भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे स्पर्म व्हेल की जो ये उल्टी है, यानी कि जो वॉमिट है वो इतनी महंगी क्यों होती है, ये स्पर्म व्हेल की उल्टी को बोलते क्या हैं, ये स्पर्म व्हेल क्या है, इसको कोई प्रोटेक्शन दिया है या नहीं दिया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को कवर किया था जिसमें बताया गया ये एम्बरग्रिस क्या है। एम्बरग्रिस को ही व्हेल वॉमिट बोला जाता है बेसिकली, और ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हायर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इंडियन एक्सप्रेस ने बताई हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये न्यूज़ में क्यों आया? न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि मुंबई पुलिस ने लगभग 5 लोगों को अरेस्ट किया और उनसे 9 किलो एम्बरग्रिस को सीज किया है। तो उसी वजह से ये वापस से न्यूज़ में देखने को मिला है, और ये आर्टिकल बहुत टाइम से न्यूज़ में रहा ही है, तो ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन फर्दर डिस्कशन से पहले स्टडी ग्लोस का एक नया चैनल लॉन्च हो चुका है वनडे एग्जाम्स के लिए। स्टडी ग्लोस 2.0 नाम है, तो जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करना, आपको ऐप मिल जाएगा, नहीं तो उस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब ये आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग यूपीएससी सिलेबस जीएस पेपर 3 में देखोगे तो कंजर्वेशन का एक टॉपिक देखने को मिलेगा। वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि मुंबई पुलिस ने हाल ही में अरेस्ट करा 5 लोगों को और उनके पास से 9 किलो एम्बरग्रीस को सीज किया है। अब जो ये एम्बरग्रीस है वो कुछ इस टाइप का दिखता है जो कि आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर में नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ मोम जो होता है ना, वैक्स, उसकी तरह यहाँ पर ये नज़र आता है। तो आपको यहीं पर इस पिक्चर को देख लेना है। आगे यहाँ पर ये पिक्चर मैंने दोबारा से नहीं लगाया है। अब हम लोग बात करते हैं एम्बरग्रिस की। देखो, एम्बरग्रिस को ही व्हेल वॉमिट बोला जाता है, यानी कि जो व्हेल है उसकी उल्टी बोला जाता है। ये एक सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस है, यानी कि वैक्स की तरह दिखाई देता है, यानी जो मोम होता है उसकी तरह यहाँ पर ये नज़र आता है। देन ये मिलता कहाँ पे? ये ओरिजिनेट होता है स्पर्म व्हेल की इंटेस्टाइन में। स्पर्म व्हेल एक अलग टाइप की प्रजाति है, तो उन व्हेल्स के अंदर एक उनके इंटेस्टाइन में ये एम्बरग्रिस ओरिजिनेट होता है। एम्बरग्रिस ये जो प्रोड्यूस होता है लगभग 1% स्पर्म व्हेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि जितनी भी स्पर्म व्हेल्स है दुनिया भर में, इनमें 1 से लेकर 5% तक जो स्पर्म व्हेल्स हैं, ये जो व्हेल्स हैं ये प्रोड्यूस करती हैं एम्बरग्रिस को। एम्बरग्रिस के अंदर आपको एल्कलॉइड्स देखने को मिल जाएगा, एसिड्स भी होते हैं, एम्ब्रीन भी होता है, और एम्ब्रीन बिल्कुल सिमिलर होता है कोलेस्ट्रॉल से। तो ये सारी चीज़ें इस एम्बरग्रिस के अंदर नज़र आती हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जब व्हेल के पेट से एम्बरग्रिस बाहर निकलता है तो ये पानी पे ऊपर आ जाएगा। अब पानी पे ऊपर तैरने लगेगा, उसके बाद ये धुल जाता है पानी के अंदर ही। ठीक है, काफ़ी हद तक पहले तो बदबू आती है इसके अंदर, लेकिन वो साफ़ होते 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 कुछ टाइम लगता है। देन वो काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है, और वो कभी कभी कोस्ट तक भी आ जाता है, यानी तट तक भी ये तैरता हुआ आ जाता है। इसकी एक हाई वैल्यू है, यानी कि जो डिमांड है, डिमांड के साथ साथ इसकी जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, और इसकी हाई वैल्यू की वजह से ही इसको फ्लोटिंग गोल्ड भी बोला जाता है। तो आपको पहली चीज़ें तो ध्यान रखना है, फ्लोटिंग गोल्ड एम्बरग्रिस को बोला जाता है। और इंटरनेशनल मार्केट में जो इसका रेट है वो है 1 किलो एम्बरग्रिस 1 करोड़ रुपए का बिकता है। अब बिल्कुल यहाँ पर बात यह है कि इसके क्वालिटी के ऊपर मैटर करेगा। होता क्या है, बहुत सारी एम्बरग्रिस के क्वालिटी अलग होगी, अपर लेवल की क्वालिटी होती हैं, लोअर लेवल की क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेहतरीन क्वालिटी होगी वो कम से कम 1 करोड़ रुपए तक का 1 किलो एम्बरग्रिस बिक सकता है। अब आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि अभी मुंबई पुलिस ने 9 किलो एम्बरग्रिस सीज किया है, तो कम से कम वो 9 करोड़ का हो सकता है, अगर उसकी क्वालिटी के ऊपर ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। देन उसके बाद यहाँ पे इसका इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इतना महंगा क्यों है? क्योंकि इसको परफ्यूम मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे खास बात इस एम्बरग्रिस के अंदर यह है, इसके अंदर कुछ टाइम बाद खुशबू आने लगती है, और खुशबू जो है वो काफ़ी बेहतरीन होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये खुशबू बहुत लंबे समय तक टिक सकती है, उसी वजह से इसको परफ्यूम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आपको मालूम होगा इथर वगैरह जो कि बहुत महंगे मिलते हैं दुबई के अंदर, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको इथर वगैरह देखने को मिलेंगे। उनकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत लंबे समय तक टिकी हुई होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एम्बरग्रिस का इस्तेमाल किया जाता है। मैं ओरिजिनल इथर की बात कर रहा हूँ, काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, और मतलब उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। दूसरी तरफ
इसकी जो डिमांड है एम्बरग्रिस की वो बहुत सारी कंट्रीज़ में देखने को मिलेगी, खासकर दुबई के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड होती है एम्बरग्रिस की, क्योंकि दुबई अपने आप में एक बहुत बड़ा परफ्यूम मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा। जो ये एम्बरग्रिस के इसके और भी बहुत सारे यूज़ किया गया है, जैसे कि मेडिसिन के अंदर, साथ ही साथ मसालों में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। तो आप समझ सकते होगे वो जो मेडिसिन है, वो जो मसाले हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया गया है, वो कितने ज़्यादा कॉस्टली होंगे। देन उसके बाद स्मगलिंग के ऊपर आते हैं। तो डेफिनेटली जब इतनी कॉस्टली चीज़ है तो स्मगलिंग तो होगी, और यहाँ पर इसकी हाई वैल्यू की वजह से स्मगलर्स जो है सबसे ज़्यादा इसको टारगेट करते हैं। गुजरात में भी आपको सबसे ज़्यादा स्मगलिंग देखने को मिलेगा इस एम्बरग्रिस को लेकर। जो ये स्पर्म वेल है ये एक प्रोटेक्टेड स्पीशी है, इसको हम लोगों ने प्रोटेक्शन दे रखा है, यानी कि इसका शिकार करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये स्पर्म वेल, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान देना है क्योंकि इसी के इंटेस्टाइन से ये ओरिजिनेट होता है एम्बरग्रिस। अब जो ये स्मगलर्स हैं ये गलत तरीके से यहाँ पे टारगेट करते हैं, फिश को मारने की भी कोशिश करी जाती है, तो एक तरीके से उसी की वजह से हमने इसको एक प्रोटेक्शन दे रखा है। अब ये स्पर्म वेल होती क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पर्म वेल का साइंटिफिक नाम आपको देखने को मिलेगा साइटर कैटडन, इसको हम लोग कैकलोट भी बोलते हैं। ये एक लार्जेस्ट ऑफ द टूथड वेल्स है, यानी कि इसके जो दांत है वो बहुत बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, और जो इसका चेहरा है वो स्क्वायर शेप में है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे स्क्वायर शेप में, और बहुत बड़ा सा इसका हेड देखने को मिलता है। और आप लोग विकिपीडिया पे सर्च करोगे इस स्पर्म वेल का वजन, तो लगभग ये जो ज़्यादातर वजन होते हैं वो है 57,000 किलोग्राम का एक वेल ये देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हो 50,000 आपके 57,000 किलोग्राम की एक वेल यहाँ पर ये हो जाती है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो ये स्पर्म वेल है इसका आपका कलर देखने को मिलेगा डार्क ब्लू ग्रे कलर का है, ये देखने को मिलता है। इसमें ब्राउनिश कलर है और इसके बेली पर बहुत सारे वाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। ये कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट बातें नहीं है जो कि हम लोग यहाँ पे हमारे एग्जाम के लिए टारगेट करें। अब यहाँ पे एग्जाम के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है हैबिटेट। ये कौन सी जगह पर पाई जाती है, तो यहाँ पर ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल वाटर्स में दुनिया भर में देखने को मिलती है। खासकर मैं आपको बताऊं कौन से रीजन में, तो इस पिक्चर के थ्रू आप लोग अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो ये जो रेड कलर वाला एरिया जितना भी आप लोग देख पा रहे हो, यहीं पर ये स्पर्म वेल मिलती है। तो आप कहोगे ज़्यादा मात्रा में, बिल्कुल यहाँ पे आप देख पाओगे। अगर हम लोग बात करें तो IUCN के अंदर इसको वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर डाल रखा है। अब जो ये वल्नरेबल कैटेगरी का मतलब है कि यानी कि अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल जाएगी। 1 से 1.5 लाख के आसपास ये प्रजातियां होंगी, स्पर्म वेल्स होंगी, लेकिन इनमें से भी 1 से 5% ये जो वेल्स हैं यही ही एम्बरग्रिस को प्रोड्यूस करती हैं। थ्रेड्स की बात करें, खतरा बहुत है, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा खतरा है इनके ऊपर। दूसरा यहाँ पे खतरा ये है कि ये शिप वगैरह से, जहाज वगैरह से टकरा जाती हैं, या फिर कमर्शियल हंटिंग होती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इतना महंगा यहाँ पर यह प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है इसके पेट से, उसी वजह से इसकी कमर्शियल हंटिंग भी देखने को मिलती है और इनको टारगेट भी किया जाता है। प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करें तो IUCN के रेड लिस्ट के अंदर ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो प्रजाति है ये एंडेंजर्ड स्पीशी में नहीं है, मतलब ये खतरे में नहीं है, वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है। साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स 1 के अंदर इसको रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको एक प्रोटेक्शन भी दिया गया है कि इसकी हंटिंग वगैरह नहीं होगी। ठीक है, ये इलीगल है ये सारी चीज़ें, उसी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती है। और आपको मालूम होगा जितनी बार भी यहाँ पर वेल वॉमिट को लेकर चर्चा होती है हमेशा यहाँ पर न्यूज़ में आ जाता है। तो इसको हमने पूरी तरह से आर्टिकल को ख़त्म कर दिया है। जो हमारे एग्जाम के लिए चीज़ें हैं वो भी हमने यहाँ पर ख़त्म कर दी हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज होती है अपनी UPSC एग्जाम से रिलेटेड तो जाकर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ये है मेरी ID दीपक यादव एजुकेशन। साथ ही साथ स्टडी ग्लोस का ऐप लॉन्च हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, फटाफट जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर आपको मिनिमम प्राइसेस में सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, उसको अवेल कर सकते हो, जैसे कि UPSC IBPS के। और इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।